वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। 15वें नंबर के छंद में हमने देखा कैसा होता है सम्यक दृष्टि। परिवार में गृहस्थ जीवन में रहकर भी वो है किस प्रकार की अपनी अवस्था को रखता है। दुकान भी जाता है, मकान में भी रहता है, शादी ब्याह में भी जाता है, सब कुछ करते हुए भी अपनी शादी रचाता है, बच्चे भी पैदा करता है, क्या नहीं करता वो। लेकिन सब कुछ करते हुए भी वह भोगों में अनासक्त रहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि यदि होता है तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ों में जो इंद्र आदि सुरनाथ जजे हैं, वह सुरनाथ से भी मतलब इंद्रों से भी जो है नमस्करणीय हो जाता है, महान सम्मान को प्राप्त करने वाला हो जाया करता है। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। हमारे आगम ग्रंथों में बहुत ही सम्यक दृष्टियों की महिमा को गाया गया है। इसी महिमा को गाते हुए कह रहे हैं कि सम्यक की महिमा, सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सब धर्म का मूल। सम्यक दृष्टि की बात बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव है कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। इस सम्यक की महिमा देखो। यदि वो सम्यक दर्शन से सहित है तो कौन कौन सी पर्याय में जन्म नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए छंद नंबर 16 है। आइए उस छंद का सबसे पहले उच्चारण सुनते हैं उमागर की आवाज में। प्रथम नरक बिन षट भुजोतिष, वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत समकित धारी। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सम सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। यह छंद बहुत सुंदर सुना आपने। और इस छंद के माध्यम से कहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है और जीवन में सबसे बड़ा सुख यदि है तो कहाँ किससे मिलेगा, इसकी बात कही गई है। क्या लिखा है? प्रथम नरक विन षट भुजोतिष, वान भवन संट नारी। थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। तीन लोक तिहूँ काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। प्रथम पहले, नरक विन नरक के अतिरिक्त, प्रथम नरक के अतिरिक्त, षट शेष 6 भू नरकों में, पृथ्वी में शेष 6 नरकों में, क्योंकि प्रथम नरक बिन कितने हो गए, शेष 6 बचे, तो 6 नरकों में। ज्योतिष ज्योतिष देवों में, वान वेंतर देवों में, भवन भवनवासी देवों में, षंट नपुंसकों में, थावर 5 स्थावरों में, विकलत्रय 2 इंद्री,
तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में तथा पशु में, कर्म भूमि के पशुओं में नहीं उपजत, उत्पन्न नहीं होते। सम्यकधारी, जिन्होंने सम्यक्त्व को धारण किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। और कह रहे हैं तीन लोक, तीनों लोकों में, तिहुकाल, तीनों काल, तीनों लोकों मतलब अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों में तिहुकाल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में, माही मतलब में नहीं दर्शन, सम्यक दर्शन जैसा नहीं है। सो सुखकारी, सो सुखकारी, सुख देने वाला, वह सम्यक दर्शन जैसा सुखकारी नहीं है। तीनों लोकों में और तीनों काल में कोई और चीज़ नहीं है। सकल धर्म को, संपूर्ण धर्म को मूल यही है। जड़, मूल मतलब जड़ यही है। इस बिन, इसके बिना करनी, जो कुछ भी करना है वो दुखकारी, वह दुख को देने वाला है। जो कुछ भी आपको दुख देने वाला है वो इसके बिना ही है, और इससे सहित हैं तो सुख देने वाला है। ये छंद का अर्थ हुआ। अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष। इसमें ये बातें लिखी गई हैं कि व्यक्ति जो है कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है जो सम्यक को धारण करता है। तो लिखा है यहाँ पर सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान, मतलब जहाँ उत्पन्न नहीं होता है। तो दूसरे से सातवें नरक के नारकी वह नहीं बनता है। दूसरा नरक से लेकर के कौन था, सातवां, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, इन नरकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या पहले नरक में हो जाता है? हाँ, हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में यदि नरक गति का बंध बांध लिया हो और बाद में उन्होंने सम्यक को धारण किया और सम्यक तो सहित मरण किया, तो उसके प्रभाव से वह पहले नरक में ही उत्पन्न होगा, अन्य नरकों में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कह दिया कि वह पहले नरक में उत्पन्न हो सकता है यदि बाद में सम्यक तो सहित यदि मरण करता है और पूर्व में पहले उसने नरक का बंध किया हो तो। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें नरकों में वह सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी जीव ने सातवें नरक का भी बंध बांध लिया हो और सम्यक को धारण करता है तो वह सम्यक के प्रभाव से पहले नरक में ही आ जाएगा। आप देखिए, राजा श्रेणिक ने कौन से नरक का बंध बांध लिया था? मुनि पर घोर उपसर्ग करके सातवां नरक का उन्होंने बंध बांध लिया था। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी मुनि की निंदा नहीं करें, अपमान नहीं करें, घोर उपसर्ग नहीं करें, क्योंकि ऐसे करने से नरक के अलावा कोई दूसरा बंध नहीं होता है। राजा श्रेणिक ने महावीर से पूछा, मेरा भाव क्या है? बोले नरक है। हे प्रभु, ये कैसे? बोले इस प्रकार से पाप किया था, मुझे बचा लो इससे। बोले नहीं, जो बंध एक बार आयु का हो जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुम अपना धर्म ध्यान करो, सम्यक को प्रकट करो। क्षायिक सम्यक को प्रकट किया, जिसके प्रभाव से क्या हुआ? सातवें नरक में तो नहीं गया, आयु का अपकर्षण हुआ और वह पहले नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ। तो सम्यक दृष्टि जो है दूसरे से सातवें नरक तक उत्पन्न नहीं हो सकता है। फिर दिया है सट भू, समझ में आ गया? 6 नरकों में नहीं होगा। ज्योतिष, ज्योतिषी जो देव हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये जो है ज्योतिषी देव हैं। इन ज्योतिषी देवों में भी जो है उत्पन्न सम्यक दृष्टि नहीं होता है। और बेंतर, बेंतर जाति जानते हैं आप लोग, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व आदि जो होते हैं, ये बेंतर जाति के देव होते हैं जो इसी अधोलोक में जन्म लेते हैं। रत्न प्रभा के खरभाग, पंखभाग में वह बेंतर जाति के देव में भी उत्पन्न नहीं होता है सम्यक तो सहित। भवनवासी देव में भी जाकर के उत्पन्न नहीं होता है सम्यक दृष्टि। ये 3 प्रकार के देवों में उत्पन्न नहीं होता। कौन कौन से? ज्योतिषी, बेंतर और भवनवासी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, वहाँ पे सम्यक दर्शन को प्रकट जरूर कर सकता है, सभी करें जरूरी नहीं है। जितने भी भगवान की
यक्ष और यक्षणियाँ होती हैं, सेवक सेविकाएं होती हैं, वो वहाँ पर जाकर के अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। पद्मावती, धरणैन आदि जो हैं ये सारे सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। कोई जीव जो है अंतर मुहूर्त के लिए अपना सम्यक दर्शन छोड़ दे इस मनुष्य पर्याय में, और वो है जो है बेंतर भवनासी बेंतर भवनवासी हो जाए, ज्योतिषी हो जाए, और वहाँ जाके अंतर मुहूर्त में पुनः जो है सम्यक को प्राप्त कर ले, ये व्यवस्था है। तो कितने ही असंख्यात देवी देवता जो हैं ज्योतिषी में और बेंतर में और भवनवासी में सम्यक दृष्टि देव हैं, ठीक है ना। तो उत्पत्ति तो हो सकती है लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जाकर के जन्म नहीं ले सकते हैं, ये व्यवस्था है। नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब देखिए नपुंसक जो है वह देव में तो नपुंसक होता नहीं है, ठीक है ना, और नारकी नियम से नपुंसक होते हैं। तो जो नपुंसक हैं मनुष्य आदि में उनमें उत्पन्न नहीं होगा, और जो त्रियंचों में जो नपुंसक पर्याय है उसमें उत्पन्न नहीं होगा। स्त्री पर्याय, देखिए स्त्री पर्याय तो चारों गति में है, मतलब नरक गति को छोड़ करके चारों गति में जो स्त्री पर्याय है, देव गति में जो देवी है वो देवी भी नहीं बनेगा, मनुष्य में जो मनुष्यनी है वो भी नहीं बनेगा, और त्रियंच में जो त्रियंचनी है वो त्रियंचनी पर्याय को भी प्राप्त नहीं होगा। तो और नरक में तो सिर्फ एक नपुंसक पर्याय ही होती है। तो इस प्रकार से तीन गति में जो है वह उत्पन्न नहीं होगा स्त्री पर्याय के। विकलत्रय मतलब होता है एक इंद्री से, दो इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक के जो जीव होते हैं विकलत्रय होते हैं। उसके पहले जो स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होगा, पृथ्वी नहीं बनोगे। जल कायक में उत्पन्न नहीं होगे, कोई जल की बूंद नहीं बनोगे। अग्नि नहीं बनोगे। वायु और ये वनस्पति जो आप पेड़ पौधे देखते हैं, घास आदि देखते हैं, इन कहीं भी तुम इसमें जन्म नहीं लोगे। कौन? जो सम्यक को प्रकट कर लेगा। और दो इंद्री में जो आप देखते हैं ये शंख आदि जो हैं दो इंद्री हैं, चींटी आदि तीन इंद्री हैं, भौरे आदि चार इंद्री हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे ये दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव होते हैं। इनमें भी मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े आदि हैं इनमें भी जन्म नहीं होगा। त्रियंचों में भी पांच इंद्री जो त्रियंच हैं, कौन से? कर्म भूमि के, उसमें भी उत्पन्न नहीं होंगे। भोग भूमि के त्रियंच में उत्पन्न हो सकते हो, उसका भी एक कारण है। यदि पूर्व में आपने त्रियंच गति का बंध बांध लिया हो और सम्यक तो सहित मरण होता है तो वो कौन से त्रियंच बनेंगे? वो भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे। इसी प्रकार से पूर्व में मनुष्य गति का बंध बांध लिया हो और बाद में सम्यक तो सहित मरण करते हैं तो नियम से भोग भूमि मनुष्य होंगे, ना कि कर्म भूमि के मनुष्य और ना कि कर्म भूमि के त्रियंच। तो कर्म भूमि के पशु भी नहीं होते हैं। इसके अलावा छंद में दो तीन बातें नहीं आई हैं जो आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकुंडक श्रावकाचार्य में बताया है, उसको भी यहाँ खुलासा कर देते हैं। नीच कुल वाले में जन्म नहीं होता है, ठीक है ना। नीच कुल तो वैसे आपको पता ही है, नारकी और त्रियंच गति नीच कुल है, उसमें जन्म हो ही नहीं रहा है। और उसके अलावा जो मनुष्य में भी जो नीच कुलता है, जो कुल बहुत ही निकृष्ट हुआ करता है, ऐसे निकृष्ट कुल में भी जो है सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है। विकृत अंग वाले जितने भी अंग हैं, विकलांग यदि हैं, आँख नहीं है, आँख से काना है, कान से सुनता नहीं, बहरा है, गूंगा है, शरीर के जो 8 जो अंग हैं उसमें विकलता है, तो ऐसे विकृत अंग वाला नहीं होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि कुभोग भूमि में भी जन्म नहीं होता है, क्योंकि कुभोग भूमि में ऐसे ही विकलांग जैसे लोग ही रहते हैं। तो विकृत अंग वाले जो हैं मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के, उसमें भी उत्पन्न नहीं होता है। और अल्प आयु वाले जो सम्यक दृष्टि जो होता है वो अल्प आयु वाला नहीं होता है। देखो भोग भूमि उत्पन्न होता है तो वहाँ भी असंख्यात वर्ष की जो है कम से कम आयु है, और यदि वह देवों में उत्पन्न होता है वैमानिक में तो वहाँ भी बहुत बड़ी आयु होती है। इस प्रकार वह अल्प आयु वाला नहीं होता है कि
वह अल्प आयु रह कर के छोटी सी आयु में मरण हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट है जो आप लोग चाहते हैं, कौन व्यक्ति जो गरीब रहना चाहता है, दरिद्र होना चाहता है, धनहीन रहना चाहता है, तो बोले देखो भैया सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी, निर्धनता नहीं मिलेगी, वो गरीब नहीं होगा जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। तो सम्यक दृष्टि दरिद्रता में भी उत्पन्न नहीं होता, मतलब निर्धन घर में उत्पन्न नहीं होता और निर्धनता भी उसे प्राप्त नहीं होती है। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया भैया बचा कहाँ, तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न कहाँ होता है, तो यहाँ लिखा है सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होते हैं, महान कुल में, महान कुल में उत्पन्न होते हैं। विमानवासी देव जो 16 स्वर्ग आदि हैं वहाँ पर विमानवासी देवों में, भोग भूमि के मनुष्य अथवा त्रियंच में पहले नरक से नीचे नहीं जाते हैं, अर्थात पहले नरक तक जा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। वो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो एक तो महान कुल में उत्पन्न होता है। कौन से कुल में उत्पन्न होता है, उसका जो कुल होगा वो महान होगा। मतलब जैसे देव है और देव सम्यक दृष्टि है तो वो कहाँ जाएगा, देव से देव नहीं बनता है, वो मनुष्य गति का ही बंध बांधेगा यदि सम्यक दृष्टि है, और वो मनुष्य गति में आएगा और उसमें भी किस में आएगा, कर्म भूमि के मनुष्य में आएगा। तो वहाँ भी कौन से कुल में उत्पन्न होगा, क्षत्रिय कुल में, कुल और इक्ष्वाकु कुल में, कुरु वंश में। ये जो महान कुल हैं, हरिवंश हैं, ऐसे महान कुल में जाकर के ये सम्यक दृष्टि जो है उत्पन्न होता है। वैमानिक देवों में बढ़िया अच्छे पदों में, इंद्र आदि पदों में जाके जन्म लेता है और पूर्व में भोग भूमि का, पूर्व में मनुष्य का त्रिंच का बंध बांधा है और सम्यक सत मरण करता है तो उत्तम भोग भूमियाँ जो आदि हैं उनमें जाके जन्म लेता है। और यदि सम्यक सहित मरण करता है, पूर्व में नरक का बंध बांधा है, तो वो पहले नरक में ही जन्म ले सकता है, आगे के नहीं। इस प्रकार से एक छंद का अर्थ हुआ। अब 2 लाइन का जो अर्थ है यहाँ पर पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही सर्वधर्मों का मूल है। इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकांड हैं वे दुखदायक हैं। ठीक है ना, क्रियाकांड का मतलब मिथ्या क्रियाकांड की बात कह रहे हैं, सम्यक क्रियाकांड की बात नहीं कह रहे, वरना यहाँ आप अर्थ का अनर्थ कर दो। फिर मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हार दान देना क्रियाकांड मत करो। सम्यक दर्शन तो है ही है सुख का कारण, लेकिन सम्यक दर्शन से यदि अच्छी सम्यक क्रिया कर दी जाए तो वो मोक्ष का कारण हो जाएगा, अनंत सुख का कारण हो जाएगा। इसका विशेष खुलासा कल करेंगे, अर्थ को अच्छे से समझेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।